एपिसोड की शुरुआत में पार्ट को दिखाते हैं जो संगताई से हुई लड़ाई के बारे में सोच रहा था। वो ये सोच कर बहुत रोता है। अब सीन यूनिवर्सिटी पर शिफ्ट होता है जहाँ प्रोफेसर स्टूडेंट को एक और असाइनमेंट दे रहे थे, पर इस बार वो अपने आप पार्टनर चूज कर सकते थे। इस बार का टॉपिक था द मैसेज फ्रॉम हार्ट। सभी स्टूडेंट्स को लव स्टोरी पर काम करना था। प्रोफेसर कहते हैं, मैं चाहता हूँ तुम सब अपनी खुद की लव स्टोरी लाओ और अपनी ट्रू फीलिंग के साथ लाओ। अपनी स्टोरी को बताओ जो तुम सच में कहना चाहते हो। ये कहकर प्रोफेसर वहाँ से चले जाते हैं। प्रोफेसर के जाने के बाद टीएन के फ्रेंड्स टीम अप हो जाते हैं, पर उनका एक फ्रेंड अकेला रह जाता है। ये देखकर उसका फ्रेंड कहता है, तुम टीएन के साथ टीम अप हो सकते हो। टोन कहता है, मैं ऐसा नहीं कर सकता, वो लोंगवोंग के साथ पेयर अप होगा। उनका लास्ट वक्त देखो, वो कितना ग्रेट था। तभी टीएन कहता है, मैं तुम्हारा पार्टनर बनूंगा टोन, मैं उसके साथ काम नहीं करना चाहता। ये सुनकर टीएन के सारे फ्रेंड्स लोंगवोंग की तरफ देखने लगते हैं। टीएन कहता है, मैं उससे बात भी नहीं करना चाहता, और ये कहकर टीएन वहाँ से चला जाता है। अब सीन बस स्टॉप पर शिफ्ट होता है जहाँ बारिश हो रही थी। बा कहती है, ये वियर्ड है, हियरिंग लॉस ऐसे कैसे जा सकता है, कितनी शर्म की बात है। मुझे अभी ब्राइट संगताई वापस मिला था, पर तुम दोबारा सैड संगताई बन गए। ताई, क्या तुम दोबारा डॉक्टर पास से बात करना चाहते हो? संगताई कहता है, ज़रूरत नहीं है, उन्होंने पूरे वीक मुझसे कांटेक्ट नहीं किया। चीज़ें पहले ही क्लियर हैं, मैं दोबारा लव में हर्ट नहीं होना चाहता। बा कहती है, पर पार्ट तुम्हारा सोलमेट है। संगताई कहता है, पीबा, सोलमेट्स रियल नहीं होते। जब से मेरे पेरेंट्स का डिवोर्स हुआ है तब से मुझे इस पर बिलीव करना चाहिए था। क्या सच में रेन की आवाज़ हमें लोनली फील कराती है? तभी पात उसी बस स्टॉप के पास से गुजर रहा था। उसकी नज़र संगताई पर पड़ती है, पर वो उससे बात करने के लिए नहीं रुकता। अब सीन पात पर शिफ्ट होता है जो सैंड बैठा हुआ था। उसके फ्रेंड्स उसे देख रहे थे। ड्रीम पूछती है, इसे क्या हुआ है? फिन कहता है, उसने संगताई को बस स्टॉप पर देखा था, पर उसने उससे वहाँ बात नहीं की। ड्रीम कहती है, पर मुझे ये नॉर्मल लग रहा है। इसके पास संगताई को टेक्स्ट करने का भी गट्स नहीं है। ड्रीम पात के पास आकर कहती है, तुमने ताई से बात क्यों नहीं की? पात कहता है, मुझे नहीं पता, शायद वो मुझसे बात नहीं करना चाहता। डिन कहता है, तुमने उसके साथ इस तरह ब्रेकअप कर लिया तो तुम्हें क्या लगता है? ड्रीम कहती है, क्या तुम उससे अभी भी लव करते हो? पात हाँ कहता है। ड्रीम कहती है, सो तुम्हें उससे बात करनी चाहिए। पात कहता है, मैंने बात की थी, पर लास्ट नाइट सब गड़बड़ हो गई थी। ड्रीम कहती है, मैं संगताई को समझती हूँ, इस टाइम उसके माइंड में बहुत कुछ चल रहा होगा, और हर टाइम तुम उसके साथ काफ़ी रफ थे। तुम फर्स्ट टाइम उस पर बहुत मैड हुए थे और सेकंड टाइम ड्रंक थे। उससे दोबारा अच्छे से बात करने की कोशिश करो। फिन कहता है, मैं ड्रीम के साथ अग्री हूँ, मुझे बिलीव है ताई अभी भी तुम्हें लव करता है। अब टीएन को दिखाते हैं जो सैड बैठा हुआ था। सच कहूँ तो जैसा टीएन का फेस बना हुआ था वो सैड कम फनी ज़्यादा लग रहा था। सो बैक टू द स्टोरी। संगताई वहाँ आकर कहता है, क्या तुम ठीक हो? टीएन कहता है, मैं ठीक नहीं हूँ, मैं लोमफोम को लाइक करता हूँ। संगताई कहता है, मैंने कभी इस बारे में नहीं सोचा था, मुझे नहीं लगा था ये सच होगा, आई एम सॉरी। टीएन कहता है, किस लिए? तुमने कुछ भी नहीं किया, पर लोमफोम तुम्हें लाइक करता है, मुझे नहीं। संगताई कहता है, मैं फिर भी सॉरी कहना चाहता हूँ, मैंने तुम्हें कहीं ना कहीं बैड फील कराया है। टीएन कहता है, मैं ये अपॉलॉजी और ये कब ले रहा हूँ। टीएन पूछता है, उस दिन के बाद से तुम कैसे हो? संगताई कहता है, मुझे नहीं पता, ये कॉम्प्लिकेटेड है, वैसे बात और मेरा ब्रेकअप हो गया है। टीएन कहता है, वाह, क्या बैड न्यूज़ है, क्या तुम्हारी फाइट हुई है? संगताई कहता है, ऑलमोस्ट लास्ट वीक हुई थी। टीएन कहता है, आपने इस बारे में मुझे बताया नहीं। संगताई कहता है, तब से मैंने और पी बात ने बात नहीं की। टीएन कहता है, पी बात पहले ही जानते थे कि तुम लोमफोम के साथ भाग गए हो, पर उन्होंने पहले तुम पर बिलीव किया और वो यहाँ आए, पर उन्हें यहाँ मैं मिला। जब तुम उन्हें यहाँ नहीं मिले तब उन्होंने पार्क जाना डिसाइड किया। संगताई कहता है, थैंक यू मुझे बताने के लिए। संगताई कहता है, थैंक यू मुझे बताने के लिए। टीएन कहता है, नो प्रॉब्लम, मुझे बस लगा आपको ये पता होना चाहिए। संगताई कहता है, पर इससे कुछ नहीं होने वाला,
मुझे रियलिटी में जीना होगा। टियन कहता है हाँ, शायद यही बेस्ट होगा जो हम कर सकते हैं। थैंक यू हमेशा मेरे लेफ्ट में रहने के लिए। संगताई कहता है थैंक यू हमेशा मेरे राइट में रहने के लिए। दोनों एक दूसरे को हक कर लेते हैं। टियन रोते हुए कहता है आप और मैं बहुत टाइम से इस तरह की चीज़ों में नहीं गुजरे थे। आप भी मेरे साथ रो सकते हो माय बिग ब्रदर। मैं आपके साथ रोना चाहता हूँ। अब सीन लोमफो पर शिफ्ट होता है जो सैड बैठा हुआ था। तभी वहाँ संगताई आ जाता है। लोमफोम कहता है मुझे आपसे माफ़ी मांगनी थी, मेरी वजह से आपकी और पात की लड़ाई हुई। संगताई कहता है कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे साथ एंग्री नहीं हूँ। मैंने सुना जो तुमने उस दिन कहा था, मैं भी सॉरी हूँ। लोमफोम कहता है पर क्यों, आपने तो कुछ गलत नहीं किया। संगताई कहता है आई एम सॉरी क्योंकि मैं तुम्हारी फीलिंग एक्सेप्ट नहीं कर पाया, पर प्लीज़ मेरे गुड फ्रेंड बने रहना। लोमफोम कहता है एक्चुअली मैं अभी अपने आप को समझ पाया हूँ। आपको किस करने के बाद मुझे रियलाइज़ हुआ कि आपकी तरफ मेरी फीलिंग लव नहीं थी, वो बस मुझ पर आपका इम्प्रेशन था, वो आपकी पर्सनालिटी के बारे में था। जब आपने मेरी लाइफ सेव की थी, इन सब से मुझे पता चला कि मैं सच में किसे लव करता हूँ। संगताई कहता है तुम्हें मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, ये अपने लव वन को बताओ। मैं बहुत ग्लैड हूँ तुम्हें अपना ट्रू लव मिल गया। ऐसा लग रहा है तुम नेक्स्ट लेवल तक ग्रो अप हो गए हो। किसी ने इस पर बहुत टाइम लिया था जैसे मैं, पर इवेंचुअली हम सब सीखते हैं और प्यार बढ़ता है। लोमफोम कहता है आप हंस क्यों रहे हो। संगताई कहता है मैं दूसरों से अच्छी बातें करता हूँ, पर अपने साथ मैं अभी भी स्ट्रगल कर रहा हूँ। संगताई वहाँ से जाने लगता है। लोमफोम कहता है थैंक यू सो मच। संगताई लोमफोम के क्लोज आकर कहता है कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे साथ हूँ। तभी वह पाठ आ जाते हैं जो संगताई को लोमफोम के क्लोज देख लेते हैं और वो वहाँ से निराश होकर चले जाते हैं। संगताई लोमफोम से कहता है अगर तुम्हें कोई डिफ़िकल्टीज फेस होती है तो तुम मेरे पास आ सकते हो, मैं उसकी सारी चीज़ें जानता हूँ। ये कहकर संगताई वहाँ से चला जाता है। अब पार्ट को दिखाते हैं जो रो रहा था। ड्रीम पूछती है क्या तुम रिज़ाइन करने के बारे में सीरियस हो। पार्ट रोते हुए कहता है हाँ। डिन कहता है क्या तुम्हें पता है अगर तुम वहाँ गए तो तुम्हें हर चीज़ दोबारा से शुरू करनी होगी। पार्ट कहते हैं एग्जैक्टली मैं यही चाहता हूँ, मैं अकेला रहना चाहता हूँ। ड्रीम पूछती है पार्ट हम तुम्हें रोकना नहीं चाहते, पर हम बस जानना चाहते हैं कि तुम्हारा डिसीजन इम्पल्सिव तो नहीं है। हम तुम्हें और संगताई के बीच का रिलेशनशिप समझते हैं, पर अगर तुम इस बार इमोशन में आकर एक्ट कर रहे हो तो हम डिसएग्री हैं। पार्थ रोते हुए कहते हैं मुझे पता है कहीं ना कहीं मैं इमोशन में आकर ये कर रहा हूँ, पर मैंने रिज़ाइन करने के बारे में बहुत टाइम पहले ही सोच रखा था। कभी कभार मैं सोचता हूँ अगर संगताई और मैं सोलमन नहीं होते हम कभी साथ नहीं हो पाएंगे। सब आकर पार्ट को हग कर लेते हैं। पार्ट रोते हुए कहते हैं हम कभी साथ नहीं हो पाएंगे। अब सीन संगताई की मॉम की वेडिंग पर शिफ्ट होता है जहाँ सारू सैंग ब्रदर्स आए हुए थे। संगताई कहते हैं कैसे हो हैंडसम ब्रदर्स। टियन कहता है मैं अच्छा हूँ। संगताई कहता है मैंने तुमसे नहीं पूछा, मैंने उनसे पूछा है। टियन कहता है मैं 5 बजे तैयार हो रहा हूँ। संगनुमा कहते हैं टियन ने मुझे बताया, क्या सच में तुम्हारा पार्थ से ब्रेकअप हो गया है। जेन कहता है सच में मुझे उनसे मिलने का चांस भी नहीं मिला। संगनुमा कहते हैं क्या ये इतना बुरा था कि तुम्हें ब्रेकअप करना पड़ा। तुम्हारा सोलमेट तुम्हारा बॉयफ्रेंड बना, यही बहुत प्रीशियस है। संगताई कहता है इतना होने के बाद आप अभी भी चाहती हो कि मैं सोलमेट पर बिलीव करूं। तभी वेडिंग में उनके डैड भी आ जाते हैं। संगताई अपने डैड की तरफ देखकर कहता है अपने सोलमेट के साथ नाइसली ब्रेकअप करने का एक एग्जाम्पल। वो आगे कहता है मुझे एक क्वेश्चन पूछने दो, क्या तुम सबको ये देखकर कुछ फील नहीं हो रहा। डैड मॉम को उनकी न्यू वेडिंग के लिए बधाई दे रहे हैं। तभी उनके डैड उनके पास आ जाते हैं। टियन पूछता है डैड क्या आप हंग्री हो। वो सब जेन को ऑर्डर देते हैं कि जाकर वो फूड लेके आए। एज अ यंगर ब्रदर उसे उनकी बात माननी पड़ती है। अब सीन दिखाते हैं जहाँ संगताई की मॉम एंड नो सबको बता रहे थे कि वो एक दूसरे से कैसे मिले और उन्हें कैसे प्यार हुआ। संगताई की मॉम इमोशनल होकर कहती है मैं न्यू लाइफ स्टार्ट करने जा रही हूँ, पर मैं अपनी फैमिली को प्यार करना नहीं छोड़ूंगी, वो मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है।
तभी संगताई जीन से कहता है, मेरा हेडेक हो रहा है, मुझे रेस्ट करना है, और वो रूम की तरफ चला जाता है। ये देखकर संगताई की मॉम रोने लग जाती है। नू ये देखकर कहता है, शायद तुम्हें और वरुण को संगताई से बात करनी चाहिए, इस वक्त वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, आखिरकार वो मेरा भी सन है, तुम जाओ उससे बात करने, मैं यहाँ सब संभाल लूँगा। संगताई रूम में आकर बैठ गया था। तभी वहाँ उसके डैड एंड मॉम दोनों साथ में आ जाते हैं। संगताई के डैड पूछते हैं, तुम्हें कैसा फील हो रहा है? संगताई कहता है, आपको पता है मैं झूठ बोल रहा था, मुझे कोई हेडेक नहीं हो रहा। संगताई के डैड कहते हैं, ओके, सो क्या तुम हमसे कुछ कहना चाहते हो? संगताई मना कर देता है। संगताई के डैड कहते हैं, ताई हम सॉरी हैं, मैंने तुम्हारी मॉम के साथ डिस्कस किया, हम अग्री हुए कि हम अपनी खुद की प्रॉब्लम तुम पर नहीं डालेंगे, ये एक केयरलेस थॉट था, हमने सोचा तुम्हारे लिए कुछ ना जानना बेटर होगा, हम चाहते थे तुम हमारे बीच की प्रॉब्लम्स के बिना हैप्पीली बड़े हो। संगताई की मॉम कहती हैं, स्पेशली तुम जिसे हमारी तरह हियरिंग लॉस था। संगताई के डैड कहते हैं, ताई क्या तुम्हें याद है मैंने तुम्हें बताया था कि मैं तुम्हारी मॉम से कितना लव करता हूँ, मैंने कभी अपने आप से और तुमसे झूठ नहीं कहा, तुम्हारी मॉम अभी भी मुझसे लव करती है। संगताई कहता है, फिर भी आपने डिवोर्स क्यों लिया? संगताई के डैड कहते हैं, ताई शादी सिर्फ लव के बारे में नहीं होती, इसमें बहुत सी चीज़ें होती हैं। तभी एक फ्लैशबैक दिखाते हैं जहाँ संगताई के डैड पैकिंग कर रहे थे। वो संगताई की मॉम से पूछते हैं, तुम फैमिली ट्रिप के बारे में भूली तो नहीं हो, है ना? संगताई की मॉम कहती हैं, डियर आई एम सॉरी, मेरी कल एक इम्पॉर्टेंट क्लाइंट के साथ वर्क है, मैं नहीं जा पाऊँगी। संगताई के डैड कहते हैं, तुम दोबारा वही कर रही हो। संगताई की मॉम कहती हैं, मैं प्रॉमिस करती हूँ मैं अप्रैल में सारी चीज़ें मैं संभालूंगी और फिर हम साथ में ट्रिप पर जा पाएंगे। एंड उसी वक्त इन दोनों की फैमिली के साथ टाइम ना स्पेंड करने के बारे में लड़ाई हो जाती है। संगताई के डैड का कहना था कि तुम हमेशा वर्क में लगी रहती हो और फैमिली के साथ टाइम नहीं स्पेंड करती हो। एंड संगताई की मॉम का कहना था कि मैं इस फिजूल चीज़ों में अपना टाइम स्पेंड नहीं करना चाहती, खुशी के लिए मनी का होना भी ज़रूरी है, और वो ये सब अपने किड्स की लाइफ बेटर बनाने के लिए कर रही हैं। उन दोनों की आर्गुमेंट बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तभी संगताई की मॉम कहती है, हमें अलग हो जाना चाहिए, मुझे पता है तुम क्या चाहते हो, आज हमने लड़ाई की है और हमारा फिर से पैचअप हो जाएगा, पर कल हम इसी सेम चीज़ पर लड़ाई करेंगे और मैं ये नहीं चाहती, और जो तुम मुझसे अभी चाहते हो वो मैं नहीं कर पाऊँगी। एंड दोनों उसी वक्त अलग होने का डिसाइड करते हैं। अब सीन प्रेजेंट पर शिफ्ट होता है। संगताई के डैड कहते हैं, ताई सुनो, हम उस वक्त सच में अलग नहीं हुए थे, 1 साल तक हमने इस पर बात करने की कोशिश करी, हमने एडजस्ट किया और आगे बढ़ना चाहा, पर इवेंचुअली वो काम नहीं हो पाया। आज भले ही हम अलग रास्ते पर हों, पर हम दोनों अभी भी सेम गोल शेयर करते हैं, वो गोल है तुम लोगों को हैप्पी करना। हमने वापस जाकर एक दूसरे से बहुत बात की, पर कुछ चेंज नहीं हुआ। फिर मैंने तुम्हारी मॉम से कहा कि हमें डिवोर्स ले लेना चाहिए। संगताई की मॉम संगताई का हाथ पकड़ के कहती है, आई एम सॉरी डियर, मैंने तुम्हें हर्ट किया, पर मुझे ये रियलाइज़ नहीं हुआ, पर मैं चाहती हूँ तुम्हें ये पता चले, हालांकि हम अलग हो गए हैं पर हम अभी भी तुम्हें लव करते हैं और सबकी फ़िक्र करते हैं। हमारा लव बस डिफरेंट फॉर्म में चेंज हो गया है, हम अलग हो गए हैं पर हम अभी भी सोलमेट्स हैं, हम हमेशा सोलमेट्स रहेंगे। क्या तुम ये जानती हो, जब बारिश होती है तो हम एक दूसरे से बातें करते हैं, हम एक दूसरे से पूछते हैं कि हम क्या कर रहे हैं, हम तुम सबको बहुत प्यार करते हैं और तुम सब के बारे में बातें करते हैं। तब ये फ्लैशबैक दिखाते हैं जहाँ रेन होने के बाद दोनों बातें कर रहे थे। क्या तुम्हें लगता है हमने सही डिसीजन लिया है? संगताई के डैड कहते हैं, मुझे बिलीव है ये पहले से बेटर है। हमारे बच्चे कैसे हैं? संगताई की मॉम कहती है, मुझे संगताई के बारे में ज़्यादा चिंता हो रही है, वो रोता है और अपने रूम से बाहर ही नहीं आता है, वो कभी कहीं नहीं जाता है, क्या तुम्हें लगता है मुझे उससे बात करनी चाहिए? संगताई के डैड कहते हैं, शायद अभी नहीं, वो अभी नहीं समझेगा, बेटर होगा जो हमने डिस्कस किया है उसी को कंटिन्यू करें, हम अपने बच्चों को बड़ा करने के लिए अपना बेस्ट देंगे। एंड इसी तरह बारिश होने पर वो दोनों कई बार बातें करते हैं, और जब भी वो लोग बातें करते हैं अपने बच्चों की प्रॉब्लम्स एक दूसरे से डिस्कस करते हैं। अब सीन प्रेजेंट पर शिफ्ट होता है। संगताई की मॉम कहती हैं, ताई लव 2 लोगों का होता है पर वो उनकी डेस्टिनी नहीं हो सकती, हम कपल हुआ करते थे, ये हमारी लाइफ की मोस्ट अमेजिंग चीज़ है। संगताई रोते हुए कहता है, डैड मॉम आई एम सॉरी,
संगताई के डैड कहते हैं हम तुम पर कभी गुस्सा नहीं थे, हमें तुम सबसे इस बात पर बात करनी चाहिए थी, तो ये बेटर होता। क्या हम न्यू बिगनिंग स्टार्ट कर सकते हैं? संगताई कहता है क्या मैं आपसे कुछ पूछ सकता हूँ? संगताई की मॉम कहती है हाँ ज़रूर। संगताई कहता है कुछ भी हो जाए प्लीज़ एक दूसरे को आप अकेला मत छोड़ना। सब एक दूसरे को हक कर लेते हैं। टियन कहता है अंकल लू क्या आप हमें ज्वाइन करना चाहते हैं? संगताई के डैड कहते हैं ताई मैं जानता हूँ तुम्हारा पाथ के साथ ब्रेकअप हो गया है, पर मैं तुम्हें एक चीज़ बताना चाहता हूँ, जब हम गुड लव ढूंढ लेते हैं तो हमें पता होना चाहिए कि उसका ध्यान कैसे रखना है, राइट? तभी संगताई पार्ट के बारे में सोचने लगता है और वो अपने डैड को थैंक यू कहता है और दोनों एक दूसरे को हक कर लेते हैं। सो गाइस हमारा एपिसोड ही खत्म होता है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।